नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जिंदगी देने वाले का मौत एक आखिरी फैसला है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जीते जी जो फैसले हम लेते हैं वो फैसले हमारी नियति लिखते हैं, और एक गलत फैसला कई जिंदगियों को तबाह करने का मादा रखता है। मार दिया! किसी ने मार दिया! बिट्टू का लाश पड़ा है! मार दिया! थोड़ी ढीली रखना। चोट। हाँ बाबा। अरे बिट्टू को मार दिया! बिट्टू को मार दिया! बिट्टू को मार दिया! उनका लाश पड़ा है उधर गेट पे। अरे लाश पड़ा है अपने गेट में। लाश पड़ा है। महेश भैया, महेश भैया, महेश भैया, कांति बाबू के खेत में विष्णु का डेड बॉडी पड़ा है। हटे पीछे, हटे पीछे, हटे। कौन है ये आदमी? साहब, विष्णु नाम है इसका, गांव का साहूकार है। इसका कोई सगा संबंधी है? इसकी एक बूढ़ी माँ है सर, खाट पे लेटी रहती है। और हाँ, एक नौकर है लल्लन, उसको खबर करवा दिए हैं। अम्मा, 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 अम्मा। अरे क्या हुआ? काहे इतना चिल्लाते हो? अम्मा, विष्णु भैया। अरे क्या हुआ विष्णु को? अम्मा, विष्णु भैया को किसी ने चाल से मार दिया। अम्मा। हे भगवान। सिर्फ आपने ही डेड बॉडी को देखा था या फिर कोई और भी था आपके साथ? हाँ साहब, सिर्फ हम ही देखे। सिर्फ देखे तो ये आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? वो साहब, सुबह को हम यहाँ घास काटने आए थे, पैर से टकरा कर गिर पड़े उनका बाड़ी पर। संभालो, बैठाओ, उन्हें पानी वानी पिलाओ। साहब, हमको तो लग रहा है कांति ने ही मारा विष्णु को। हाँ हाँ, इसी ने मारा। आप लोगों ने कांति को देखा विष्णु को मारते हुए? अरे सर, ये चक्कर बक्कर सब नाटक है। हम तो कह रहे गिरफ्तार कीजिए इसे, हम गांव वालों का यही फैसला है। आप फैसला मत सुनाइए। कोई सबूत या गवाह है आपके पास कि इस औरत ने विष्णु को मारा है? सबूत वबूत तो कुछ नहीं है सर, पर जानते सब कुछ है। ये विष्णु की कट्टर दुश्मन है। कैसी दुश्मनी? अरे इसने विष्णु से बहुत कर्जा लिया हुआ है सर, सर से पांव तक कर्ज में डूबी हुई है। इसी ने मारा होगा। सर, आसपास देख के लगता है कि किसी धारदार चीज से गोद गोद के मारा गया इसको। सब बोल रहे हैं कि इस आदमी को उस औरत ने मारा जिसकी ये जमीन है। साहब, हमको तो लग रहा है कांति ने ही मारा विष्णु को। लेकिन इतने हट्टे कट्टे आदमी को वो अकेली औरत कैसे मार सकती है? अम्मा, पानी पियो अम्मा। ये लो। एक काम करो, विष्णु की माँ से बात करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। करमजली खा गई हमने चिराग को। अब हमारी अर्थी को करना कौन देगा? नहीं, ऐसा मत बोलो अम्मा। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? साहब कह रहे हैं। साहब सुनिए। साहब कुछ मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा, आपा दीदी, हमें तो लगता है ये सब महेश का किया धरा है। हाँ, हमको भी यही लगता है। बेबी कहाँ जा रही है? बहुत ही चालाक है वो कांति। जब से उसका मरण गायब हुआ ना, हमारे विष्णु को ही लट्टू बना लिया और शादी भी नहीं की। क्या विष्णु कांति से शादी करना चाहता था? कांति ही शादी का लड्डू दिखा दिखा के उसको चूना लगा रही थी।
विष्णु सबको ब्याज पे पैसा देता था, उसको वैसे ही दे दिया। अब विष्णु को उसका मायाजाल समझ में आने लगा तो उसको मार दिया। ना ना, इतना सब कुछ करने की जरूरत ना है। हाँ ठीक। खबरदार जो हमें चाची कहा है तो छोड़ो हमें, छोड़ो बेबी। बेबी सुन, अभी हमको अम्मा के पास होना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे छोड़ो दीदी, हम लोग इसका जान ले लेंगे। हम मार डालेगी तू? फाड़ देंगे इसको। फाड़ेगी? दिखाए अपना औकात, दिखाए। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। अरे निकल। चल बेबी। चल। अरे पीछे मुड़ के मत देख, जा यहाँ से। साहब, हमारा देवर महेश हमें फंसा रहा है। गांव वालों को भी वही भड़काया है। उसी ने विष्णु को मारकर हमारा खेत में डाल दिया होगा। लेकिन खून तो आपके कपड़ों पे लगा था। साहब हम बोले ना, हम टकरा के उसका बॉडी पे गिर गए थे, इसीलिए। अगर आपने विष्णु को नहीं मारा तो फिर महेश विष्णु को क्यों मारेगा? साहब तो हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए साहब। एक सेकंड आराम से बोलिए, क्या बात है? साहब अम्मा ने कुछ नहीं किया, वो महेश चाचा उनको फंसा रहे हैं। हाँ साहब, हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। साहब हमारी 3 बेटियां हैं, हम काहे ऐसा पचड़ा मोल लेंगे। विष्णु को हमने नहीं मारा। लेकिन विष्णु की माँ ने तो आप पे ही शक जताया। आप विष्णु को शादी का झांसा दे देकर उसे पैसे ऐंठ रही थी। वो उसका गंदा नियत को शादी का नाम दे रही है। हम मानते हैं कि हमने विष्णु से कर्जा लिया था, पर बदले में वो चाहता था जो उस जैसा हर मर्द चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं विष्णु ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला हो, इसलिए आपने गुस्से में आकर विष्णु का कत्ल कर दिया हो? देखिए जो भी है साफ साफ बताइए, हम रियायत बरतेंगे। ऐसा होता तो हम चुप नहीं रहते साहब। ये विष्णु के ना महेश के अलावा और कई दुश्मन है गांव में। ये हमें फंसाने की साजिश है। साहब गांव में हमारा कोई नहीं, अगर हम अम्मा के बगैर गए तो पता नहीं कितने लोग हमें बेच खाएंगे। हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए साहब। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं, लेकिन हम जब तक ना कहें गांव छोड़कर जाइएगा नहीं। जी सर। अम्मा अम्मा कैसे हो अम्मा? ठीक हो बेटे, चलो घर चले। सर, माना कांति को देख के लगता नहीं कि ये विष्णु जैसे हट्टे कट्टे आदमी को मार सकती है, लेकिन ये चारों मिलकर तो मार ही सकती हैं। संभावनाएं पुख्ता ना हो तो फैसले नहीं सुनाए जाते यादव। ये कांति और इसकी बेटियों के बारे में अच्छे से पता करो। इस विष्णु की भी कुंडली निकालो। साहूकार था, और भी दुश्मन होंगे उसके। पता करो क्या कोई ऐसा है जिसके पास विष्णु को मारने का मोटिव हो। सर, सिक्के का दूसरा पहलू समझे बगैर अपराधी को भी सजा का फैसला नहीं सुनाया जाता। फिर कांति तो शक के दायरे में थी, और इसी शक के आधार पर पुलिस गांव वालों से पूछताछ कर रही थी, जहां गांव वाले विष्णु की हत्या को सिर्फ विष्णु और कांति के रिश्ते से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन पुलिस विष्णु से जुड़े हर शख्स को टटोल रही थी। बहरहाल इस केस का एक और सिरा बिहार के पटना शहर से भी जुड़ा हुआ था। भाई एक चाय देना। चलिए भैया चाय। अरे कौन है भाई? अरे नहीं पहचाने का? अरे हम आपके बगल वाले गांव से। अरे शादी में आपके साथ फोटो भी खिंचवाए थे। नहीं पहचान रहे हैं? आप वकील बाबू ही हैं ना? हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं। अरे जाइए जाइए, बाद में मिल लेंगे। अभी हम पटना में ही है ना। चलिए भैया चाय।
कहाँ से आए हो भैया? यहाँ के तो लगते नहीं हो। अबे जब यहाँ के हैं ही नहीं तो लगेंगे कहाँ से? कंपटीशन का तैयारी करने आए हो? भैया हम तो इस कंपटीशन में लगे हैं कि हमारी शादी हो जाए। शादी का? तुम नहीं समझ पाओगे। ओ अम्मा, खाना लगा रहे हैं, आ जाओ खाने। आ जाओ सब, आओ आओ जल्दी आओ। दुलट, मोहिनी जाल बिछा के हमरे बेटे की जान निकाल ली। हमारे बेटे को अम्मा नहीं मारी दादी। चुप, खबरदार जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी तो। तुम्हारी अम्मा ने भी तो बड़ा गहरा रिश्ता जोड़ा था हमरे बेटे से, खा गई ना उसको। अब हमारी जागीर पे नजर है। तुम्हारे बेटे का खा के नहीं मरेंगे हम, अम्मा सारा कर्जा उतार देंगी। आहा, बढ़िया है कर्जा चुकाने वाली। अरे हमने चाबी तो तुम्हारी अम्मा ने दबा के रखी है अपने पास। चाबी? कौन सी चाबी? अरे हमने तिजोरी की चाबी, और कौन सी चाबी? देखिए भाऊजी, अगर चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। घर में इतना पैसा भी नहीं है कि हम राशन ला के रख सके। अम्मा को 2 दिन से हम भूजा खिला रहे हैं। अम्मा, हमारे पास कोई चाबी नहीं है, ना ही विष्णु को हम मारे हैं। विष्णु को महेश ने मारा। सब महेश का विष्णु को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि महेश और विष्णु का एक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये दोनों जमीन पर अपना हक जता रहे थे और उस जमीन का केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है सर। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि इसी वजह से महेश ने विष्णु को मारा होगा? नॉट श्योर, बट हो सकता है सर। और कांति को फंसाने के लिए महेश ने ही विष्णु की लाश कांति की जमीन पर फेंक दी होगी। और कांति को फंसाने में भी महेश का मोटिव है सर, क्योंकि कांति से महेश की भी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। हमको तो लग रहा है कांति नहीं मारा विष्णु को। कैसी दुश्मनी? सर असल में महेश कांति का देवर है। 16 साल पहले कांति का पति अपना घर बार छोड़ के कहीं चला गया। उसके बाद महेश ने कांति को गांव के बाहर की थोड़ी सी जमीन देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और अपने पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। वो जायदाद जिसमें कांति और उसके 5 बच्चों का हक था। कांति के 5 बच्चे हैं? जी सर, लेकिन अभी 4 ही रह गए। कांति की बड़ी बेटी बेबा उसकी शादी के बाद ही गुजर गई थी। अब आभा, रितु और बेबी के बाद उसका एक 16 साल का बेटा है जो अपने मामा के पास पटना में रहता है। प्रणाम चाची। ये क्या सुन रहे हैं कि कांति विष्णु की तिजोरी का चाबी दबा के बैठी है? तो हमको लगा आपको कुछ पैसे वैसे की जरूरत होगी, थोड़ा सा पैसा लेके आए थे। ये लीजिए। लल्लन जी। पैसे अंदर रख दे। चाची कुछ काम था आपसे। एक कागज पे दस्तखत चाहिए था। अब तो विष्णु है नहीं, तो आप ही अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ अंगूठा लगा दो। चल हट। अरे अरे हम अंगूठा छाप जरूर है, लेकिन हमारा बुद्धि अभी भी बहुत तेज है। लल्लन बाहर निकाल इनको। अरे चलिए आप लोग बाहर चलिए, चलिए आइए। साला जमीन में गाड़ देंगे छाती तक, जुतियाएंगे 10 और गिनेंगे। ए चाची, जमीन तो हम लेके रहेंगे, तुम अंगूठा लगाओ या नहीं लगाओ। बाप का राज है का? चले। साहब जल्दी चलिए। वो महेश घर में आया था और अम्मा से जमीन के कागज में जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहा था और हमको ही मारा है साहब। अरे 1 मिनट बताइएगा कि हमारा कसूर का है। अरे क्या कर रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे छोड़िए उन्हें। कुछ तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा आप लोग ले कहाँ जा रहे हैं। अम्मा 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 अम्मा, वो तिजोरी के चाबी मिल गया। पुलिस वाले बताए हमको विष्णु भैया के जनेऊ में बंधा हुआ था चाबी, और वो हमको दे दिए। अच्छा, ये लो आप रख लो। चाबी तो लेके आया, पर उस महेश का क्या किया?
बोला कुछ? अरे हम सब बताए पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले तो महेश को उठा के भी ले गए। साहब हमको काहे पकड़ के लाए हैं? वो तो विष्णु था जो जबरन हमारी जमीन पे कब्जा किया था। कब्जा तो उसने किया था साहब, और जबरन हमसे अंगूठा लगवाने आया था। हाँ, भले ही विष्णु हमारा दुश्मन था, लेकिन वो तो कांति का भी दुश्मन था। हमने नहीं सर, कांति ने मारा होगा उसे। दुश्मन तो सबसे बड़ा तू है कांति का। 16 साल पहले उसका हक छीन के उसे घर से बाहर निकाल दिया, फिर तुझे क्यों छोड़ दिया कांति ने? विष्णु को क्यों मारा? अब तो हमको भी यही लगता है, विष्णु को कांति ने नहीं, महेश ने मारा होगा। हमने नहीं मारा विष्णु को, कांति ने मारा होगा। तुम? हाँ हम। देखो अभी हमें बाहर जाना है, आप बाद में आइएगा। अरे हम जानते हैं प्रमोद भैया आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी आपको कहीं पहुंचाने का पूरा व्यवस्था करके आए। कांति, कांति बाहर निकल। अरे तेरी करतूतों से तंग आकर तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, अब तो हमारे पति को अंदर करवा दी। पहले उस विष्णु को मायाजाल में फंसाई, अब उसे मरवाकर हमारे पति को फंसा रही है। फंसाया उसने अम्मा को है। चुप! तेरी अम्मा ने तुझे नहीं सिखाया कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में लबर लबर नहीं करते? और कांति, तुम्हें हम कह रहे हैं, अगर हमारा पति घर वापस नहीं आए ना तो तुम्हारे इस घर को आग लगा देंगे, हम फूंक देंगे। जला लो, जला लो हमें, तभी आप सबको चैन मिलेगा। वैसे भी हम और हमारे बच्चे को कौन सा सुख मिला है जिंदगी का? जला दो ना। ताकतवर के साथ आवाज ऊंची करने वाले अक्सर कमजोर की आह को भी दबा देते हैं, और विष्णु की हत्या के केस में महेश का शक के दायरे में आना भी कांति के लिए राहत नहीं बन पाया, क्योंकि सबूतों के अभाव में महेश को छोड़ दिया गया। और विष्णु की हत्या में उसके किसी और दुश्मन का भी कोई हाथ होने का क्लू नहीं मिल रहा था। इसी दौरान विष्णु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये विष्णु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई जिस दिन हमें उसकी लाश मिली, और रिपोर्ट से पता चला है कि विष्णु की हत्या से पहले उसे कुछ नशीली चीज खिला के बेहोश किया गया था। उसके इंटेस्टाइन में खाने के ट्रेसेस मिले हैं जिसमें नशीली दवा मिलाई हुई थी। अगर विष्णु को बेहोश करके मारा गया है तो पॉसिबिलिटी है कि कांति ने ही विष्णु को मारा हो। लेकिन सर, अभी तक ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला जिसने उन्हें साथ में देखा हो। अगर महेश और कांति नहीं, तो फिर और कौन ऐसा हो सकता है जिसके पास विष्णु को मारने का मोटिव हो? 4 दिन के लिए अंदर का रहे, तुम अचरा हटा के घर के बाहर निकल कर नौटंकी कर रही हो। क्या लगा हमको पता नहीं है? पर हम तो चुप! तुम क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे ड्रामा की वजह से पुलिस हमको छोड़ी है? हाँ? साला यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। हटोगी? अरे कोई है रे? अरे पानी उनी पटाया कि नहीं? रघु, सब साला कामचोर हो गया। एक तो घर में भी कचकच और यहां भी। कल ना सबको टाइट करते हैं। ये लोग बड़ा हो गया मनमौजी। साहब, महेश भैया यहीं आया करते थे साहब, पीछे खेत पटवाने के लिए, और अक्सर यहीं सो जाया करते थे। इसे मारा किसने होगा? वही कांति मारी साहब, कांति। हाँ, वही मारी साहब। आप लोगों ने कांति को मारते हुए देखा था?
विष्णु को मारते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैं ही मारी है। अरे जीते जी ये भी यही बोलते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। सब उसे गिरफ्तार कर लीजिए, पकड़ लीजिए, उसी ने मेरे पति को मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, लोकेशन के आसपास अच्छी तरह से जांच करो और इस कांति को थाने लेके आओ। सब साहब आप हम पर गलत शक कर रहे हैं, हम किसी को नहीं मारे। विष्णु और महेश दोनों से ही तुम नफरत करती थी, दोनों को ही तुम मार सकती हो। विष्णु को मारने से पहले तुमने उसे नशीली चीज खिलाई और महेश को तब मारा जब वो सो रहा था। साहब पूरा गांव छानोगे ना तो ये महेश और विष्णु के सैकड़ों दुश्मन मिल जाएंगे, लेकिन हमने कोई दुश्मनी नहीं निकाली। अगर तुम उनके दुश्मन नहीं तो फिर कौन ऐसा दुश्मन होगा जो उन दोनों को मारेगा? वो हमको नहीं पता। हमारा दिमाग में तो बस यही चलता है कि कल बच्चों को क्या खिलाएंगे। हैसियत नहीं है हमारी, पर बेटा को पढ़ा रहे हैं बाहर। सब गरीब का दिमाग में रोटी चलता है, ये सब षड्यंत्र नहीं। हमें तो यह भी पता चला है कि तुम्हारी बेटियां महेश को मारने के लिए गई थी। अपनी बेटियों को भी अपने साथ मिला रखा है ना। उस महेश का बस चलता ना तो हमें और हमारी बेटियों को बेच खाता। सुधा जानती है सब हकीकत उसकी, पर फंसा हमें रही है। साहब हम उस कांति की तरह नहीं है जो अपना पति को खुद मार दे। अरे उसका पति तो खुद उससे तंग आकर उसे छोड़कर चला गया। वो माँ बेटी सब एक जैसी हैं। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा के कोई भी फैसला सुना सकते हो, पर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम किसी को मारे हैं। तुम सच ही बोल रही हो, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मारना है तो मारिए, पर सच ये है कि हम किसी को नहीं मारे। ये तमाशा बंद करो, यहाँ पे हंगामा मत करना। उठो और चलो जाओ यहाँ से, चलो। गरीबों पे जुल्म पर रोक नहीं तो हमारे हंगामे पर भी रोक नहीं लगेगा। अम्मा को छोड़ दो, वरना उनके साथ हमें भी जेल में डाल दो। हाँ अम्मा, अम्मा। महेश की हत्या का शक कांति के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाया और एक बार फिर से उसे छोड़ दिया गया। सर, मैंने सुधा से अच्छी तरीके से पूछताछ की, लगता नहीं है कि उसने अपने पति महेश को मारा होगा, और कांति ने महेश को मारा होगा यह भी साफ नहीं है। लेकिन कांति के कपड़ों पर विष्णु का खून लगा हुआ था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों मर्डर में किसी तीसरे का हाथ हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश ने विष्णु को मारा हो और कांति को फंसाने के लिए विष्णु की लाश को कांति की जमीन पर फेंक दिया हो। और सर, दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि निमकी देवी ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए महेश को मरवा दिया हो। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि निमकी देवी ने महेश को ललन से मरवाया होगा? पॉसिबल है सर, क्योंकि ललन के अलावा निमकी देवी का अपना और कोई नहीं है। रुक रुक। और ललन जी, क्या हाल चाल? जी सब बढ़िया। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, चलिए। थाने? लेकिन क्यों साहब? थाने चल के बताते हैं, चलिए। बताइए तो, क्या बात क्या हो गई? क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं साहब जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अम्मा ने हमको नहीं बोला महेश को मारने को। तो फिर किसने बोला? किसी ने नहीं बोला साहब जी, हमने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। हम महेश को कैसे मारेंगे आप बताइए? तो फिर किसने मारा होगा महेश को? साहब जी, कहीं कांति भौजी तो नहीं मार दी? और तेरे भैया विष्णु को? हाँ, अब हमको समझ में आ रहा है, कहीं विष्णु भैया को भी तो कांति भौजी ने नहीं मार दिया। कभी कांति कभी महेश, अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है क्या? नहीं साहब जी, हमने कोई चालाकी नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। आप अगर कहेंगे तो हम जिंदगी में कभी कांति भौजी का नाम नहीं लेंगे। बस हमको छोड़ दो साहब जी। हाय बेबी, हाउ आर यू? हाँ बोलो, क्या चाहिए? आज जो मांगेंगे दे देंगी ना हमको? क्या? ए जीतू, क्या बात है?
अरे चाची चाची प्रणाम। अरे ठीक है ठीक है। अरे चाची आशीर्वाद तो अच्छे से दे दो, बहुत ही बढ़िया चकाचक खबर लाए हैं आपके लिए। कैसा खबर? चाची बात थोड़ा प्राइवेट में होता तो ठीक होता। जो बोलना है तुम्हें यही बोलो। ऐसा है तो ठीक है चाची, आपका सब दुश्मन खत्म। हेलो, क्या? हटिए सामने से, पीछे हटिए। साहब हम इसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये है कौन? जीतू है साहब, इसी गांव में रहता है। बहुत टाइम से हमारी बेबी के पीछे पड़ा हुआ था। आज जबरदस्ती हमारे घर में घुस गया और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। साहब ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है, हम खुद विटनेस किए थे। लेकिन इसे मारा किसने? हाँ हम सब ने। नहीं, सिर्फ हम मारे इसको। नहीं साहब, अम्मा झूठ बोल रही है। हम सब ने मिलकर कह रहे हैं ना साहब, सिर्फ हम मारे इसको। लेके चलो इन्हें। साहब हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये मैटर सेल्फ डिफेंस का है साहब। आप ये कोर्ट डिसाइड करेगी, हमें हमारी कार्रवाई करने दो। लेके चलो इन्हें। साहब नहीं, आपको जो कार्रवाई करनी है कर, हमारे नाती को बचा लीजिए। ये प्रमोद कौन है? हमारा दामाद, हमारी बड़ी बेटी का पति। बेटी का तो देहांत हो गया, पर बंटी हमारा नाती जीतू प्रमोद को मार के आया। आपका सब दुश्मन खत्म। क्या ये कहना क्या चाह रहे हो? अरे चाची देखिए, हम प्रूफ भी लाए। क्या है देखे तो। क्या लाया तू? ये रहा प्रूफ। मर गया आपका दुश्मन। देखो कांति चाची, आपका दुश्मन मर गया। अरे आंख बंद करा भैया, आंख। अरे देखो देखो देखो, बाप मर गया, बेटा सो रहा है। अरे उठ जाओ बेटा, पापा मर गया। सांस बंद। देखो चाची, अब हमको हमारी बहादुरी का इनाम दे दो, बेबी से हमारा शादी करवा दो। नीच, कौन बोला तुमको ये प्रमोद को मारने के लिए? कौन बोला? बंटी कहाँ है? उसको कुछ नहीं किए। कहाँ है वो उसको वहाँ उसका पापा का लाश के पास लाज में ही छोड़ के आ गए। वो भी मरेगा सड़ के कुत्ते की मौत। कुत्ता साला मर गया। नीच, उस मासूम बच्चे को लाश के पास छोड़ के आया। हाँ कमीने। ये चाची, इज्जत का फालूदा मत करो, इज्जत दे रहे हैं तो। अरे हम तुम्हारे लिए मर्डर किए, अपने ऊपर 302 लिए और तुम हमारी को धो रही हो। हम जा रहे हैं अपनी बेबी को लेके। ए बेबी चलो। सर ये देखिए, इसका फोन तो डैमेज हो चुका है। कोई कहानी तो नहीं बना रहे ना आप लोग? नहीं साहब, हम सब सच कह रहे हैं। साहब हमारे नाती को बचा लीजिए। पटना में पता नहीं वो किस हाल में होगा। पटना में कहाँ है? वो तो जीतू ने नहीं बताया था, पर कोई लॉज में है ऐसा कहा था। कौन सी लॉज? लॉज का तो ये जीतू ने नहीं कुछ बताया, पर शायद उसके दोस्त लोगों को मालूम होगा। यादव, ये जीतू के दोस्तों से मिलो और पटना पुलिस से कांटेक्ट करो। सर। तिवारी सर, जीतू के फोन का डेटा निकलवाओ, पता करो उसमें वीडियोस थी भी या नहीं। ओके सर। संगीता, लेके चलो इसे। अरे साहब एक मिनट बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मैम, अम्मा ने कुछ नहीं किया साहब। अम्मा, चाची। ठीक है सर, मैंने जीतू के बारे में पता किया। वो गांव का एक आवारा लड़का था, कोई काम धंधा नहीं था उसके पास। और सर ये भी कंफर्म है कि उसकी नज़र कांति की छोटी बेटी बेबी पर थी। और सर जीतू के मोबाइल के मेमोरी कार्ड में वो वीडियो है जिसके बारे में कांति ने हमें बताया था। सर ये देखिए। देखो कांति चाची, आपका दुश्मन मर गया। अरे आंख बंद करा भैया, आंख। एक काम करो, इस वीडियो की एक कॉपी फौरन पटना पुलिस स्टेशन को भेजो, पता करवाओ ये जगह है कौन। ओके सर। 4 महीने पहले जब हमारी बड़ी बेटी विभा की मौत हुई थी, तब पुलिस बोली थी उसकी मौत एक हादसा थी। और तुम्हें यह लगता था कि विभा को प्रमोद ने मारा है, इसीलिए जीतू प्रमोद को तुम्हारा दुश्मन बताता था। हाँ,
हमें तो अभी भी लगता है प्रमोद ने ही हमारी बेटी को मारा, लेकिन हमें क्या पता था ये जीतू प्रमोद को मार देगा। तो तुमने जीतू को प्रमोद को मारने के लिए नहीं बोला था? नहीं साहब, विष्णु और महेश को मारने के लिए बोला था। विष्णु और महेश की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीतू सीधा प्रमोद को मारकर तुम्हारे पास आया था, और यह भी हो सकता है कि तुमने जीतू को इसलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा सच सामने आ जाएगा कि तुमने विष्णु और महेश को मारने के लिए जीतू की मदद ली थी। साहब, हमने किसी को नहीं मरवाया। जीतू को तो मारा ही है ना। आप चाहे हमें जिंदगी भर के लिए अंदर कर दो साहब, पर हमारे नाती, हमारे बंटी को बचा लो बस। बंटी कहाँ था, अब इसका पता लगाया जा रहा था, और कांति और उसके दामाद प्रमोद के बीच की असल केमिस्ट्री भी समझी जा रही थी। तभी बंटी की सूचना सामने आई। सर, बंटी का पता चल गया है। वो सरस्वती लॉज के एक कमरे में मिला है और वहां पर प्रमोद की लाश भी मिली है। लॉज के पास एक चाय वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था सर। अभी बंटी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया क्योंकि 8 घंटे भूखा रहने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। और हाँ सर, मैंने प्रमोद के बारे में पता किया। कांति ही नहीं, प्रमोद भी कांति को अपना दुश्मन समझता था। क्यों? सर, प्रमोद शादी करना चाहता था आभा से, लेकिन कांति ने उसकी शादी करवाई अपनी बड़ी बेटी विभा से। और सर, ये भी पता चला है कि विभा की मौत जलने से हुई थी, और इसी बात को लेकर कांति ने प्रमोद पर मर्डर का एलिगेशन लगाया था। लेकिन इस केस को लेकर प्रमोद को क्लीन चिट मिल गई थी सर, लेकिन कांति को लग रहा था कि उसकी बेटी को जस्टिस नहीं मिला, और इसी केस को लेकर प्रमोद की बड़ी बदनामी हुई और उसकी वकालत छूट गई। तो प्रमोद इसी वजह से कांति से नफरत करता था? जी सर। तो सर, हो सकता है कि कांति से बदला लेने के लिए प्रमोद ने ही विष्णु को मारा हो, और फिर उसकी लाश को उसने ही कांति की जमीन पर फेंका हो। पता करो विष्णु की हत्या के समय ये प्रमोद था कहां पर। सर, कांति के बेटे और वेद वकील लेके आए हैं कांति की जमानत के लिए। चाची चलिए, गाड़ी खड़ी बाहर आई। ये लड़का वेद हमेशा इनके साथ रहता है, लेकिन इनका बेटा ऋषि वो कभी नहीं दिखा। तुमने बताया था कि ऋषि पटना में अपने मामा के साथ रहता है। जी सर। सर, एक मिनट, प्रमोद का मर्डर पटना में हुआ और कांति का बेटा ऋषि भी पटना में ही रहता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रमोद के मर्डर में ऋषि का हाथ हो सकता है? यस सर। तो फिर तो विष्णु और महेश के मर्डर में भी ऋषि का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बुलाओ इस ऋषि को, इसी से पूछताछ करते हैं। सर। उसका पीछा करते रहो। सर, पता चले ये कांति का बेटा है ऋषि, जो पटना में अपने मामा के पास रहता है। सर, मेरी इसकी मामा से फोन पर बात हुई। उनका कहना है कि 15 दिन पहले वो कांति के पास आने के लिए निकला था। ये कांति के भाई का नाम क्या है? बुलन। सर, बुलन से ऋषि का नंबर भी मिला, लेकिन अभी इसका नंबर बंद है। साहब, हमें नहीं मालूम कि बुलन झूठ काहे बोल रहा है कि ऋषि 15 दिन पहले यहाँ आया था। तो ऋषि यहाँ नहीं आया था? नहीं साहब, हमें तो लगा कि वो उसके मामा के यहाँ पटना में ही होगा। तो आपकी 15 दिन से ऋषि से कोई बात ही नहीं हुई है? नहीं साहब। कुछ छिपा तो नहीं रही ना? हम काहे कुछ छिपाएंगे साहब। साहब, उल्टा हमें ऋषि की फिक्र हो रही। हमारा इकलौता बेटा है साहब, उसे ढूंढिए। हमें नहीं मालूम बुलन झूठ क्यों बोल रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। ऋषि 15 दिन पहले ही कांति के पास जाने की बातें बोलकर घर से निकला था, और हमने कांति को फोन भी किया था कि ऋषि गांव जा रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। बुलन ने फोन किया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि ऋषि गांव आ रहा है। ये पता करने के लिए ऋषि की तलाश की जा रही थी, और तभी ऋषि से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। सर, मैंने ऋषि के बारे में पता किया। 6 महीने पहले तक ये कांति के साथ ही रहता था, और जब तक वो यहाँ था आए दिन विष्णु और महेश का नुकसान करके अपनी माँ की दुश्मनी की भरपाई करता था। एक बार तो इसने विष्णु और महेश के खेत में आग भी लगा दी थी। फिर कांति ने डर के इसे उसके अपने मामा के पास पटना भेज दिया था। और सर, ये भी पता चला है कि 15 दिन पहले ऋषि का फ़ोन गांव के पास बंद हुआ था, और पटना के एक बस ड्राइवर ने भी ऋषि की फ़ोटो आइडेंटिफाई की है। यानी 15 दिन पहले ऋषि गांव पहुंचा तो था, लेकिन गांव में ऐसे किसी ने देखा नहीं। ऋषि 15 दिन पहले पटना से गांव आने के लिए निकलता है, लेकिन वो यहाँ पहुँचता नहीं है। उसके ठीक 2 दिन बाद विष्णु का मर्डर हो जाता है, और विष्णु के मर्डर के ठीक 1 हफ्ते बाद महेश का मर्डर हो जाता है। याद अब होना हो, इन मर्डर से ऋषि के गायब होने का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर में ऋषि का हाथ हो और अब कांति से बचा रही है? मेरी तो गजब से
पता नहीं चल रहा था। मैंने उसे फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने वेद को भी फोन किया, उसका फोन भी बंद आ रहा था। और अब वेद के घर पे ताला लगा है। साहब हमने सुबह वेद को बैग लेके जाते हुए देखा था, बहुत हड़बड़ी में दिख रहा था वो। सर, वेद के गायब होने का चक्कर रितु के मर्डर से ही है। इन सारे कांड के पीछे भी वेद का ही हाथ है। अगर वेद ने ये सारे कांड किए हैं तो फिर ऋषि के गायब होने का इससे क्या कनेक्शन है? और वेद ऋतु को क्यों मारेगा? सर, हमने ऋतु और वेद को कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उन दोनों के बीच कल सुबह फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद से ही दोनों का फोन स्विच ऑफ है। हो सकता है वो दोनों भागने वाले हों और कांति ने उन्हें देख लिया हो। लेकिन सर, कांति तो खुद उन दोनों की सगाई करवाने वाली थी और वो चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए। कांति क्या चाहती थी क्या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब ऋषि और वेद हमारे हाथ लगेंगे। पुलिस को जल्द ही वेद का पता चल गया। गलत फहमी हुआ, हम कुछ नहीं किया साहब। बात सुनिए साहब, नहीं किया साहब। साहब हमने नहीं मारा रितु को, उसकी माँ मारी होगी। उसकी माँ का नाम हर मर्डर में आ रहा है, इसलिए तो कांति को फंसा रहा है। नहीं साहब, हम तो रितु से प्यार करते थे, हम काहे मारेंगे उसको? कांति भी तो रितु की माँ है, वो क्यों मारेगी रितु को? और फिर जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर भागा क्यों? तुम्हारा फोन बंद होने से पहले तुम्हारे और रितु के बीच में बातचीत हुई थी, क्या बात हुई थी? साहब हम और रितु भाग के शादी करने वाले थे। कांति तो खुद ही तुम्हारी और रितु की शादी करवाने वाली थी, फिर भागने की क्या जरूरत थी? अब रितु चाहती थी कि हम भागे। क्यों? हाँ बोलो रितु। वेद, अगर अम्मा को कुछ भी पता चल गया ना तो वो छोड़ेंगे नहीं हमको। क्या पता चल गया था कांति को? सर, पता चला है कि जिस दिन ऋषि पटना से गांव आया था, उस रात गांव के बाहर नदी के किनारे एक लाश जलाई गई थी। लाश थी किसकी और जलाने वाला कौन था? उस दिन हम खेत में थे, तब हमारे भाई भुलन ने फोन पे बताया ऋषि गांव आ रहा है। उस दिन में बहुत देर तक वो नहीं आया तो हम उसे ढूंढने बस स्टॉप की तरफ गए, लेकिन रास्ते में ही हम समझ गए थे कि विष्णु और महेश ही मारे होंगे। हम सोचे कि अगर हम आपके पास आए तो भी वो खुद को छुड़ा लेंगे, इसलिए इसीलिए विष्णु जब हमारे पास सूद का पैसा मांगने आया तो हम बोले कि पैसा तो नहीं है हमारे पास, पर हम तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम चाहते हो। और इसीलिए जानबूझकर उसे सुबह सुबह खेत में अकेले मिलने बुलाया। अरे रुको, पहले ये प्रसाद लाई हूँ मैं आपके लिए। प्रसाद? हाँ। ये किस लिए? लेकिन हम ना यहाँ आने से पहले मंदिर गए थे। हमने सोचा कितने साल लग गए इस चीज़ का फैसला लेने में, तो भगवान का आशीर्वाद हो तो। चलो ठीक है। प्रसाद खाकर वो बेहोश हो गए और मौका मिलते ही मार दी। महेश को उसके खेत वाले घर पे जब वो सो रहा था मार दिए। हमें लगा कि हमारा बदला वसूल हो गया, लेकिन फिर हम रितु को वेद से फोन पे बात करते हुए देख लिए। नहीं वेद, अब हमसे नहीं रहा जाता, हम आज रात को ही भाग जाएंगे। वेद, अगर माँ को पता चल गया कि भाई का मर्डर हमने किया तो कोई नहीं देखे। रितो, ये क्या हो रहा है? रुको, हम माँ को जाके सब कुछ अभी बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। रुक रुक रुक, चाची को कुछ नहीं बताओगे? छोड़ो बे, चुप, छोड़ो बे। नहीं छोड़ेगा, ऐसे कैसे बताएगा तू? माँ को जाके। ऋषि, हमारा सब कुछ लुटा कर वो भाग जाना चाहती थी। जो फैसले आवेश में आकर लिए जाते हैं वो कभी भी सही साबित नहीं होते। भले ही कांति का फैसला गलत था, लेकिन उसके इस फैसले के लिए वो भी जिम्मेदार हैं जिनके बर्ताव ने कांति के दिलो दिमाग में ये अभ्रंश पैदा किया कि हमारा सिस्टम और हमारी न्यायिक व्यवस्था
ताकतवर लोगों के इशारे पर तोड़ी मरोड़ी जा सकती है और कमजोर को कभी इंसाफ नहीं मिलता। और ऐसे लोगों की हमारे समाज और सिस्टम में कोई कमी नहीं है, जिसे दुरुस्त करना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन गलत के साथ गलत करना कभी भी सही हल नहीं हो सकता। जिनकी जिंदगी संवारने के लिए कांति ने जिंदगी भर जद्दोजहद की, उन सब की जिंदगी तबाह हो गई कांति के एक गलत फैसले से। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। डरो मलो, मेरे पीछे घर में कौन आता है? मेरे पीछे घर में कौन आता है? अब बोलो, अब बोलो। साहब वो गोरा चिट्टा आदमी था। साहब वो गोरा चिट्टा आदमी था। फोर का था। आपके गांव फोर का था। राजनाम बताया मैडम का भाई है। बोलता था अपना मैडम का भाई है। भाई वाले रंग बिल्कुल नहीं लगते। भाई वाले रंग बिल्कुल नहीं लगते थे उसके। श्वेता, श्वेता, आप क्यों रो रही? श्वेता, आप क्यों रो रही? डरो मत, डरो मत। तेरी वजह से मेरे बेटे का क्या हालत हो गया? तेरी वजह से मेरे बेटे का क्या हालत हो गया? यार को ना तेरे सामने, तेरे यार को ना तेरे सामने हर चीज का हिसाब लूंगा। हर चीज का हिसाब लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी, मम्मी, मम्मी आप मत रो। मम्मी आप मत रो। ऐसी भावदशा है जो हमें दूसरों के मुकाबले कम हमें दूसरों के मुकाबले कम विश्वास को नष्ट करती है, हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करती है और बदले की भावना को बढ़ावा देती है। बदले की भावना को बढ़ावा देती है। नैतिक ऐसे में सही गलत की समझ धुंधली पड़ने सही गलत की समझ धुंधली पड़ने लगती है। कई बार जुर्म के और करीब जाने, कई बार जुर्म के और करीब जाने। डायल 100 का एपिसोड 100 का एपिसोड की कहानी ऐसी ही हीन भावना की कहानी है। एक परिवार की वजह से एक परिवार तबाह हो गया। पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया। पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया। मुझ पर शक कर रहे हैं। बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कल से उसे ढूंढने चले गए। कल से उसे ढूंढने चले गए। कल रात से घर पर नहीं आए। कल रात से घर पर नहीं आए। फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा। फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा। हाथ जोड़ते तुमसे समर, हाथ जोड़ते तुमसे समर, उन्हें ढूंढ लीजिए। उनका मोबाइल नंबर बताइए। उनका मोबाइल नंबर बताइए। हेलो 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 मल्हार से हेलो मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल। आपकी बीवी परेशान होकर यहाँ पर पुलिस की बीवी परेशान होकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई है। होने का नाटक बंद कर। परेशान होने का नाटक बंद करके ही लौटूंगा। अब मैं पूरा काम करके ही लौटूंगा। हेलो क्या हुआ? बिना ये बताया कि वो कहाँ पर है उन्होंने बिना ये बताया कि वो कहाँ पर है उन्होंने फोन मिसिंग तो नहीं है। देखिए इसलिए हम मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते। इसलिए हम उनकी मिसिंग कंप्लेंट बेवजह आप पर शक कर रहे हैं। अगर वो बेवजह आप पर शक कर रहे हैं, आपको शारीरिक या मानसिक तौर पर तो आप परेशान कर सकती हैं। तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। मैं कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाना चाहती। मैं कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाना चाहती। फोन नहीं उठा रहे थे। मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं परेशान हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद। तो क्यों इतनी गोरी पैदा हुई? तो क्यों इतनी गोरी काली पैदा हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? थोड़ी काली पैदा हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? दिमाग तो ठिकाने रहता। कम से कम तेरे बाप का दिमाग तो ठिकाने रहता। मम्मी ये राजू कौन है? मम्मी ये राजू कौन है? वजह से आपसे झगड़ते हैं। क्यों उनकी वजह से आपसे झगड़ते हैं? क्योंकि तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। मैं देखती हूँ कौन आया है। मैं बाल पूछ ले और पढ़ाई करने बैठ। तू बाल पूछ ले और पढ़ाई करने बैठ। मल्हार तो सोचा तेरे घर पे चेक कर लेता हूँ। तो सोचा तेरे घर पे चेक कर लेता हूँ। तेरी बीवी उसका फायदा तो नहीं हाजिर में तेरी बीवी उसका फायदा तो नहीं उठा रही है। पूरा घर चेक करना, पूरा घर चेक करना। वहाँ मिला ना, अगर वो उसके हाथ मिला ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के ना बांध के रखना। सलामत जाना नहीं चाहिए हो। सही सलामत जाना नहीं चाहिए हो। वो अच्छे से के लिए गया सब कुछ मैं देख अच्छे से कर। बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ठीक है। मल्हार नहीं है घर पर। मल्हार नहीं है। वो आएंगे तब आना। आप वो आएंगे तब आना। मैं जानता हूँ मल्हार नहीं है घर। मैं जानता हूँ मल्हार नहीं है घर। लेकिन मैं मल्हार के लिए नहीं, लेकिन मैं मल्हार के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे दुख दूर करने आया। तुम्हारे दुख दूर करने आया। मैं समझ सकता हूँ। मल्हार जैसे काले, मल्हार जैसे काले साथ रहकर आदमी के साथ रहकर परेशान हो गई होगी ना। अरे तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो भी परेशान हो जाए। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है। कोई खूबसूरत आदमी तुम्हें छुए, खूबसूरत आदमी तुम्हें छुए
तुम्हें प्यार करे, तुम्हें प्यार करे। मल्हार तुम्हें नहीं समझता तो क्या, मल्हार तुम्हें नहीं समझता तो क्या, मैं तो तुम्हें समझता हूँ, मैं तो तुम्हें समझता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम जैसी दुखी औरतों को सुख देने के लिए, दुखी औरतों को सुख देने के लिए ही बनाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? किसी और के साथ भाग गई है? तेरी औरत किसी और के साथ भाग गई है? इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें उसी के जैसी हैं। तेरे जैसे नीच आदमी के साथ रहेगा, तेरे जैसे नीच आदमी के साथ रहेगा भी कौन? चल निकलो यहाँ से, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख के रहे, निकलो मेरे घर, देख के रहे, निकलो मेरे घर से। सबको बुला दूंगी मैं, शोर मचा के सबको बुला दूंगी। शक्ल सूरत और ये तेरी शक्ल सूरत और ये जिम में मेरी बॉडी है ना, चलो निकलो यहाँ से, रख दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। अपने गांव में राजू कौन है? अपने गांव में राजू कौन है? साहब हाँ राजू, रोहन ही तो है साहब, रोहन ही तो है राजू, रोहन के घर का नाम राजू है। ये अच्छा, रोहन उर्फ राजू आजकल है कहाँ? रोहन उर्फ राजू आजकल है कहाँ? मीरा रोड में रहता है, मीरा रोड में कहीं रहता है। देखता हूँ कब तक नहीं आता, देखता हूँ कब तक नहीं आता। जाऊंगा साले को मिलके ही जाऊंगा। एक चाय देना, एक चाय देना। सर चाय, सर चाय। मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। उसकी वजह तो हमें पता है, हम ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह तो हमें पता है, लेकिन तू क्यों ढूंढ रहा है? सर मुझसे मिलने गया था, मेरे गाँव मिलने गया था, इसलिए मेरे गाँव पूछने गया था, इसलिए हाल और पूछने गया था। नहीं कि वो गायब है, मुझे पता नहीं कि वो गायब है। मैं सच बोल रहा हूँ। कुलकर्णी सर, इसका एड्रेस और नंबर नोट करो, इसका एड्रेस और नंबर नोट। मिल नहीं जाता, मुंबई से बाहर जाने की मिल नहीं जाता, मुंबई से बाहर जाने की सोच, पूछताछ के लिए दोबारा बुलाए। हो सकता है हम तुझे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाए। इतना गुस्सा, इतना शक करके क्या मिलता है? इतना शक करके क्या मिलता है तुम जैसा? जो भी करना है ना वो मेरे सामने करो, जो भी करना है ना वो मेरे सामने करो। श्वेता के सामने नहीं। छोटी सी उम्र में उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा? उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा? सूझ गई है उसकी, रो रो के आंखें सूझ गई है उसकी। मेरे वजह से, तेरे आशिक राजू की वजह से, तेरे और तेरे आशिक राजू की वजह से हो रही है। उसे सबक सिखाने गया था, मैं उसे पहले से सिखाने गया था, पर वो पहले से गया उसके शक में, और पुलिस ने उसके शक में मेरी हालत कर दी, मेरी हालत कर दी। नहीं भगाया होगा उसको, तू नहीं भगाया होगा उसको। काय बोलता है? दिमाग में ना गंद भर गई, गंद की दिमाग में ना गंद भर गई। राजू वाजू को नहीं जानती, समझ गया? किसी राजू वाजू को नहीं जानती, समझ गया? कुछ भी बता देता है, विश्वास कर लेते हैं, कुछ भी बता देता है, विश्वास कर लेते हैं। अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है, उस वॉटरमैन पे है। झूठ बोल रहा है, कमीना है वो, उससे भी कमीना है वो। आपका दोस्त संग्राम आपके जाने के बाद घर पे आया था, वो आपके जाने के बाद घर पे आया था। आपके मन में शक पैदा करके वो मेरा फायदा उठाना चाहता है, वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। सिर्फ घुरता रहता था, पहले तो सिर्फ मुझे हाथ लगाने की हिम्मत हुई उसकी, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत हुई वो मेरे साथ, जबरदस्ती करना चाहता था वो मेरे साथ। श्वेता ने भी सब देख लिया, सामने खड़ी थी, देख लिया। पता है कितनी सामने खड़ी थी वो सामने कितनी डर गई थी वो सामने थी, इसलिए वरना तो काट डालती मैं। उसे क्या लगता है उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो सारी औरतें बच्चे लगे, इस दुनिया की सारी औरतें बच्चे लगे। अपने आप को समझता क्या है वो अपने आप को?
क्या ऐसे क्यों क्या तुम मेरे पीछे मेरे बीवी पे ट्राई मारने गया था मेरे बीवी पे ट्राई मारने गया था ना क्या बोल रहा है तूने उसको छुआ ना तूने उसको उसके साथ जबरदस्ती की ना उसके साथ जबरदस्ती की ना नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बोल रही है वो झूठ बोल रही है बोल रहा हूँ तेरी बीवी एक नंबर की चालू है बोल रहा हूँ तेरी बीवी एक नंबर की चालू है नहीं जानना चाहता हूँ मैं वो कितनी सती सावित्री है वो कितनी सती सावित्री है ये चाबी ले ले मुझे भी ये चाबी ले ले मुझे भी देखना है वो कितना गिर सकती है वो कितना गिर सकती है अंदर कैसे है तुम अंदर कैसे है चिल्लाना मत और प्लीज पुलिस को भी चिल्लाना मत और प्लीज पुलिस को भी अपनी मर्जी से नहीं आया मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया मुझे भेजा गया मल्हार ने भेजा है मुझे मल्हार ने भेजा देखना चाहता है कि तुम उससे वो देखना चाहता है कि तुम उससे कितनी वफादार और मैं चाहता हूँ कि तुम वफादारी छोड़ दो तुम वफादारी छोड़ दो आखिर कब तक उस कल्लू के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी घिन नहीं आती तुम्हें बकवास नहीं आती तुम्हें बकवास बंद करो ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो कि वो आज घर पर नहीं है इसलिए जानबूझ नहीं है फिर आप फायदा उठाने के लिए आए हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अभी मल्हार को फोन करती हूँ सब सच बताऊंगी मल्हार को फोन करती हूँ सब सच बताऊंगी वही तुम्हें ठीक करेंगे अभी बुलाते हो उन्हें मैं तुम्हें अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें उसके बाहर चला गया कि वो जानबूझ के बाहर चला गया और उसी ने ही मुझे भेजा और आज रात को वो वापस भी नहीं आने वाला मुझे हाथ में ये क्या कर रही है मैं कुछ नहीं करूंगा भाभी मैं तो फंस गया हूँ आप दोनों के बीच में कि आप निर्दोष हैं मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं कौन समझाएगा लेकिन वो मल्हार उसके दिमाग में ना शक घर कर गया उसके दिमाग में ना शक घर कर गया मुझे भेजा उस दिन भी भाभी उसी ने मुझे भेजा अगर मैं उसके कहने पे नहीं आता तो पता नहीं वो शायद तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये देखो ये घर की चाबी भी उसने मुझे दिया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाभी आई शपथ अरे क्या कर रहे हो आप अरे दामाद क्या कर रहे हो आप क्या दामाद ने कोई हाथ उठाता है क्या हरकत ऐसे की है हरकत तो आपने की है मेरे मुंह पे मल ली अपने घर की गाली मेरे मुंह पे मल ली हो गया कि तू सिर्फ सूरत से नहीं दिल से भी काला है काला शादी को 10 साल हो गए शादी को और आज अपने लफंग के दोस्त की बातों में आकर इतना गिर गया कि बातों में आकर तू इतना गिर गया कि एक दिन बहुत पछताएगा तू 10 साल पहले मैंने सोचा क्यों नहीं 10 साल पहले मैंने सोचा क्यों नहीं आदमी से मेरे जैसे बेटी की शादी करवाने के लिए अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इतने उतावले क्यों थे? तू अपर्णा के लायक ही नहीं है देखो मल्हार बेटा लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते हैं इस तरह से कोई करता है क्या मल्हार बेटा आई बस अब और नहीं मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ देख बेटा घर बसाने में जिंदगी निकल जाती है एक मिनट भी नहीं लगता लेकिन उजाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता
अपनी गृहस्थी के बारे में सोच और मल्हार को भी सोच और मल्हार को भी समझा। पापा आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे क्या कर रहे हो? करने जाना है, मुझे बैग पैक करने जाना है। श्वेता, श्वेता क्या देख रही है? क्या देख रही है? मम्मी मेरा हाथ, मेरा हाथ, उंगलियां, फेस पापा से मैच करता है क्या? पापा से मैच करता है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही है? कल रात को पापा मैच करके देख रहे थे। कल रात को पापा मैच करके देख रहे थे। होती है क्या मैच? होती है क्या मैच? यार श्वेता मेरी बेटी है, श्वेता मेरी बेटी है। कैसे शक करूं? कैसे पता? कैसे शक करूं? कैसे पता तेरी ही? अगर तेरी नहीं निकली तो, अगर तेरी नहीं निकली तो आई मीन सी आई डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना, डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर वो तेरी बेटी नहीं निकली तो समझना तुझे आज से ही नहीं, अपर्णा तुझे आज से ही नहीं, पहले से धोखा, 10 साल पहले से। सिर्फ रोहन राणे ही नहीं, और सिर्फ रोहन राणे ही नहीं, में बहुत लोग, उसकी लिस्ट में बहुत लोग हो सकते हैं। पता नहीं यार, माझ्या मनाला पटत नहीं है। अरे माझ्या मनाला पटत नहीं है। मैंने डीएनए लेबोरेटरी से बात कर ली है, मैंने डीएनए लेबोरेटरी से बात कर ली है। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाल लाया है, तू उसके बाल लाया है। पापा, पापा काला गोरा खूबसूरत हिंदुस्तान में ही नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ और हीन भावना का मुद्दा थी। और यही बुनियाद थी की जिंदगी में उथल-पुथल। मल्हार की जिंदगी में उथल-पुथल की वजह से, इसी हीन भावना की वजह से मल्हार के मन में शक का बीज आसानी से जम गया। ये बीज मल्हार के दिमाग में संग्राम ने बोया। आज ये शादी आज ये शादी की कगार पर थी। लगभग क्या वाकई में बात सिर्फ इतनी सी थी कि संग्राम के अफसाने पर मल्हार की शक्ल सूरत की हीन फायदा उठाने की कोशिश की, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। शक की बुनियाद का सच कुछ और भी था। किसी हादसे अनहोनी, किसी हादसे अनहोनी। सर मेरी बच्ची को ढूंढ लो सर, मेरी बच्ची को ढूंढ लो, मिल नहीं रही है। मेरी बेटी श्वेता कहीं मिल नहीं रही है सर। पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप शांत हो जाइए, बैठिए। कब गायब हुई आपकी बच्ची और कहाँ से? कब गायब हुई आपकी बच्ची और कहाँ स्कूल से वापस आई और खेलने के लिए सोसाइटी में चली गई और खेलने के लिए सोसाइटी में चली गई। पीसीओ से फोन आया था, फिर उसका पीसीओ से फोन आया था सर। हेलो हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। श्वेता क्या हुआ बेटा? क्या बात कर रही हो बेटा? फोन कहाँ से किया तुमने? फोन कहाँ से किया तुमने? फोन अचानक कट हो गया सर। फोन अचानक फिर मैंने उस नंबर पे वापस फोन भी किया था। हेलो हेलो अभी किसी लड़की ने इस नंबर से फोन किया था। वो लड़की कहाँ है? पर अभी तो वो चली गई यहाँ से। ये कहाँ का नंबर है? ये कहाँ का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है मेरा लड़का। फोन रखने के बाद मैं नीचे सोसाइटी में उसे ढूंढने चली गई। श्वेता को देखा कहीं? श्वेता को देखा खेल रही थी ना? वो तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? किसके साथ बाहर गई है क्या? किसके साथ गई? नहीं देखा, हम सब पता नहीं कहाँ से खेल रहे थे। इसीलिए मैंने अपने पति को फोन लगाया। पर मल्हार ने भी फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है कि ये सब मल्हार ने किया। उसी ने मेरे बच्चे को गायब किया। आपके पति आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपके पति अपनी ही बच्ची को गायब करवाएंगे? क्योंकि वो मुझ पर शक करते हैं सर। और इसीलिए अपने पर भी शक करते हैं, अपने बच्ची पर भी शक करते हैं।
शक करने का सिलसिला कब से शुरू? शक करने का सिलसिला कब से शुरू? कुछ दिनों से पता नहीं अचानक ये कुछ दिनों से वो अचानक मुझ पर शक करने लगे। शक का बीज उनके दिमाग में किसने बोया? उनका कलीग संग्राम। उनका कलीग संग्राम। 10 साल हो गए सर हमारे शादी को। 10 साल हो गए सर हमारे शादी को। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मुझे कभी कोई शिकायत को लेकर मुझे कभी कोई शिकायत बात अचानक पता नहीं उन्होंने ये बात अचानक मुझ पर शक करने लगे और मुझ पर शक करने लगे। उन्होंने हमारे वॉचमैन से भी पूछताछ उन्होंने हमारे वॉचमैन से भी पूछताछ की। कोई राजू नाम का आदमी मुझसे मिलना। राजू नाम का आदमी मुझसे मिलना। किसी राजू को नहीं जानती सर। किसी राजू को नहीं जानती। ढूंढने के लिए वो उसी राजू को ढूंढने के लिए गांव चले गए। पूछताछ करने यहाँ आई। तभी मैं उनकी पूछताछ करने यहाँ आई। बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। नीचे गिर गए मल्हार इतने नीचे गिर गए। मुझे संग्राम के साथ घर में अकेला मुझे संग्राम के साथ घर में अकेला छोड़ा ताकि वो मेरे साथ जो चाहे कर सके। वो मेरे साथ जो चाहे कर सके। ये रहा उनका मैसेज। ये रहा उनका मैसेज। मेरा आपने तभी पुलिस कंप्लेंट की नहीं। मेरा आपने तभी पुलिस कंप्लेंट करना चाहती थी सर। मैं कंप्लेंट करना चाहती थी लेकिन मेरे आई बाबा ने मना किया। मना किया। बाहर मल्हार शेर क्या आया है? बाहर मल्हार शेर क्या आया है? बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। मल्हार का शेटा बता कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? क्या किया तुमने उसके साथ? मैं खुद उसे ढूंढ रहा था। मैं खुद उसे ढूंढ रहा था। अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आज दोपहर से आप थे कहाँ? वैसे आज दोपहर से आप थे कहाँ? दोपहर से मैं मेरे दोस्त संग्राम के साथ था। मेरे दोस्त संग्राम के साथ 4 बजे के आसपास उसके घर से निकला। 4 बजे के आसपास उसके घर से निकला। कुछ देर बाद और श्वेता का कॉल। कुछ देर बाद श्वेता का कॉल है। हेलो पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई मुझे लग रहा है मारना चाहता है। कोई मुझे पापा मारना चाहता है। प्लीज जल्दी से आओ। प्लीज जल्दी से आओ पापा। मुझे बचा लो पापा। हेलो बेटा कट गया। मैंने वापस फोन किया। पीसीओ का एड्रेस लिया। पीसीओ का एड्रेस लिया और वहाँ चला गया। ये बच्चे को देखा आपने? ये बच्चे को देखा आपने? कहाँ गई? पीसीओ वाले से श्वेता के बारे में पीसीओ वाले से श्वेता के बारे में कोई पता नहीं चला। उसे ढूंढने चला गया। फिर जब वो नहीं मिली तुम्हें सीधा काफी जिम्मेदार पिता है। काफी जिम्मेदार पिता, जिम्मेदार पति नहीं लेकिन उतने जिम्मेदार पति नहीं। अपनी बीवी को जबरदस्ती किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के जुर्म में आपको अंदर डाला जा सकता है। जरा वो मैसेज दिखाइए। जरा वो मैसेज दिखाइए। ये मैसेज मैंने नहीं किया था। ये मैसेज मैंने नहीं किया था। बल्कि इसने मैंने अपने नंबर पर भेजा। अगर मैंने किया होता तो अगर इसने मैंने किया होता तो क्यों नहीं की? इसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अपने बच्चे के लिए बदनामी होती तो लोग अगर मेरी बदनामी होती तो लोग उस पर भी उंगलियां उठाते। से बच्चे की जिंदगी खतरे में। से बच्चे की जिंदगी खतरे में वजह से हुआ। ये सब इनकी वजह से हुआ। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। राजू ने श्वेता को गायब किया। और राजू ने श्वेता को गायब किया है। फिर श्वेता राजू गायब था। पुलिस श्वेता गायब हो। मेरा मतलब पुलिस राजू। मेरा मतलब रोहन को ढूंढ रही है। और किसी को पता नहीं वो कहां है। सोचिए हम पता लगा लेंगे। उसके बारे में आप सोचिए हम पता लगा लेंगे कौन कहां है और किसने किसको गायब। श्वेता की मिसिंग ले लो और पीसीओ श्वेता की मिसिंग ले लो और पीसीओ वाले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। इस बच्ची ने मेरे ही पीछे से दो फोन किए थे। मेरे ही पीछे से दो फोन किए थे। डरी सही और चली गई। डरी सही लग पता नहीं साहब इतना ध्यान नहीं दिया। मैं पता नहीं साहब इतना ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा इसके जाने के बाद पहले तो उसके मां के जाने के बाद पहले तो उसके मां का फोन आया था। उसके बाप ने भी बाद में उसके बाप ने भी तो दुकान पे भी पूछने आया था। बाप तो दुकान पे भी पूछने आया था। जा सर ठीक है। ठीक है सर। जा सर ठीक है सर। सर टेम्पल रोड के पीछे जो जंगल है वहाँ एक बच्ची के पीछे जो जंगल है वहाँ एक बच्ची की लाश मिली। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब। बॉडी पूरी जली हुई है। बॉडी जली हुई है। बॉडी को देखकर लग रहा है चप्पल को और बॉडी को देखकर लग रहा है किसी आसपास देखो कुछ मिलता है। आसपास देखो कुछ मिलता है। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। पटेल बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और पटेल बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और अपहरण और मल्हार शिर्के को इसकी शिनाख्त के लिए भेजो। देखिए बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। जली हुई चप्पल और बॉडी के पास जली हुई चप्पल और ये जला हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है। सर अपहरण और मल्हार
मल्हार सर, इन दोनों के मोबाइल के लोकेशन के डिटेल, इन दोनों के मोबाइल के लोकेशन के डिटेल आ गए। जिस दिन श्वेता गायब हुई थी उस दिन श्वेता गायब हुई थी उस दिन अपने का मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था। लेकिन मल्हार के मोबाइल का लोकेशन, लेकिन मल्हार के मोबाइल का लोकेशन श्वेता की उसी एरिया का था जहां पर हमें श्वेता की जली हुई लाश। ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग मल्हार की, ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग मल्हार की थी, जिसे उसने ढूंढने का नाटक, और श्वेता को ढूंढने का नाटक। हमारी आंखों में शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में था ही, शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में था ही। दिमाग है जो आदमी की सही गलत की समझ है, जो आदमी की सही गलत की समझ खत्म कर दे। मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा, मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा संग्राम ने ऐसा तो नहीं केस क्राइम में नहीं, ऐसा तो मल्हार का केस क्राइम में दिया, मल्हार का साथ मल्हार ने दिया। वो अपने बीवी मल्हार के मुताबिक संग्राम के बीवी बच्चों से ज्यादा संग्राम के साथ पॉसिबल पटेल। संग्राम की डिटेल्स निकालो, संग्राम की डिटेल्स निकालो। ओके सर। उर्गंडी बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो। उर्गंडी तो पता चलेगा फोरेंसिक के लिए भेजो तो पता चलेगा कि बॉडी के दौरान मिसिंग हुए लोगों की लिस्ट पीरियड के दौरान मिसिंग हुए लोगों की लिस्ट से इस लॉकेट परिवार और घड़ी की पहचान करवाओ। इस लॉकेट और घड़ी की पहचान करवा पाएगी तो ही बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। यस सर। साहब वो राजू नाम का एक आदमी, अपर्णा मैडम से मिलने दूर का भाई कहता था उनका दूर का। बच्चे कितने बजे निकली? बच्चे कितने बजे निकली? कोई था भी या वो अकेले? और उसके साथ कोई था भी या वो अकेले? हमने नहीं देखा। शायद उस वक्त में बाथरूम गया, शायद उस वक्त में बाथरूम मल्हार गया। अंकल श्वेता को बहुत प्यार करते थे। श्वेता को बहुत स्कूल भी छोड़ने जाते थे और लेके भी छोड़ने जाते थे और लेके भी आते थे और नए-नए ड्रेसेस भी लाते थे और नए-नए ड्रेसेस भी लाते थे, कभी नहीं डांटते थे और श्वेता को उसके साथ हमें खेलने भी देते थे, उसके साथ हमें खेलने भी देते थे। अपर्णा मैडम पर नजर रखते हो ना तुम? अपर्णा मैडम पर नजर रखते हो? बच्ची गायब हुई, ये बताओ, जब बच्ची गायब हुई थी अपर्णा मैडम को मिलने के लिए आया था? उन्हें मिलने के लिए आया था? वो कहाँ थे? और ये मल्हार साहब वो कहाँ थे? तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही थी। मैडम तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही थी। उस दिन मिलने भी नहीं आया, कोई उनसे उस दिन मिलने भी नहीं आया। साहब 1-2 बजे के आसपास निकल गए। मल्हार साहब 1-2 बजे के आसपास निकल गए। तेरी बीवी ने तुझे क्या छोड़ दिया? तेरी बीवी ने तुझे क्या छोड़ दिया? सारी औरतें वैसी, ये लगता है कि सारी औरतें वैसी, सारी दुनिया में, और यही ज्ञान तू सारी दुनिया में बांटता फिर रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। किसी की पर्सनल लाइफ से कोई किसी की पर्सनल लाइफ से कोई पड़ोसियों की और तेरे कलीग्स की, पड़ोसियों की और तेरे कलीग्स की तेरे बारे में राय कुछ अच्छी नहीं, इनडायरेक्टली और औरतों के बारे में इनडायरेक्टली हमेशा कमेंट्स करते रहता है ना, हमेशा कमेंट्स करते रहता है। मल्हार के दिमाग में जिस तरह से तूने मल्हार के दिमाग में उसी तरह का कीड़ा पैदा किया, ठीक उसी तरह से जहर फैलाता है और लोगों के दिमाग में सर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। नहीं सर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मल्हार को समझाया था कि अपर्णा भाभी पे समझाया था कि अपर्णा भाभी पे शक ना करे। भाभी एकदम अपर्णा भाभी साफ दिल की औरत है, पाक और साफ दिल की औरत है, तो उनका घर बचाना चाहता था, तो उनका घर बचाना चाहता था। पर मैं उसके घर मल्हार के कहने पर मैं उसके घर कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। आप चाहे तो अपर्णा भाभी से वही बताया जो मैं आप लोगों को, मैंने उनको वही बताया जो मैं आप लोगों को बताया। और सर की शक्ल और हाव भाव मल्हार की शक्ल और हाव भाव मल्हार से नहीं मिलते हैं। मल्हार को डीएनए टेस्ट को लेके मल्हार को डीएनए टेस्ट करने के लिए कि चेक करने के लिए कि है श्वेता उसकी बेटी है। दूसरों के घरों में जागने की बजाय ध्यान देता ना तो अपना घर अपने घर से शायद देता ना तो अपना घर टूटने से शायद बचा लेता। चल भी जा और शहर से बाहर जाने की सोचना भी, और शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं, सर कहीं ऐसा तो श्वेता मल्हार की बेटी, सचमुच में श्वेता मल्हार की बेटी? डीएनए टेस्ट वाली बात अपर्णा को पता चल गई थी, अपर्णा को पता चल गई थी। टेस्ट ना हो पाए इसलिए खुद अपर्णा ना हो पाए इसलिए खुद अपर्णा ने श्वेता को गायब रोहन के साथ मिलकर श्वेता को गायब कर दिया। पाटिल श्वेता 9 साल की थी, पाटिल श्वेता 9 साल की थी और ये रोहन पिक्चर में अब आया। श्वेता मल्हार की वाकई श्वेता का मतलब है कि 10 साल पहले, तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले अपर्णा का किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो उसकी बेटी की 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड, ये 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है अपर्णा ने शादी मल्हार से सूरत में देखी थी, उसके मैंने उसकी सूरत में देखी थी। उसके हमारे गांव का ऐसा पहला लड़का था, हमारे गांव का ऐसा पहला लड़का था जो पढ़ लिख कर मर्चेंट नेवी में गया था, बैंक में काम करता था। तो बैंक में काम करता था, लाखों रुपए उसके अकाउंट में, हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा होते। एक बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए, बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए और क्या चाहेगा। मैंने भी मल्हार में वही देखा था, मैंने भी मल्हार में वही देखा था। मेरी बेटी ने भी आज तक कभी उसके रंग रूप का मजा नहीं, आज तक कभी उसके रंग रूप का मजा नहीं उड़ाया, सुंदर का घमंड किया और ना ही अपने सुंदर का घमंड किया। इस शक्ल के काले दिल के काले आदमी ने, इस शक्ल के काले दिल के काले आदमी ने क्या किया? आप रोहन उर्फ राजू को जानते हैं? रोहन उर्फ राजू को जानते हैं? नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही गाँव का है।
कि हमारे गांव का मल्हार को समझाने की बहुत कोशिश की, मल्हार को समझाने की बहुत कोशिश की। किसी राजू को नहीं जानती, अपर्णा किसी राजू को नहीं जानती है, लेकिन फिर भी बेटी पे गलत इल्जाम लगाकर उसे दुखी करता रहा। तेरे तो खून में ही नाटक है, तेरे तो माँ होने का नाटक कर रही है, तू की माँ होने का नाटक कर रही है। मुझे तो तेरा यकीन नहीं, मिलकर तू और तेरे बाप ने मिलकर किया है, श्वेता का खून किया है, तू और तेरे आशिक ने, या फिर तू और तेरे आशिक ने। बहुत हो गया आपका, एक शब्द और नहीं समझे आप, एक शब्द और नहीं समझे आप जी। आपके शक का शिकार हुई है, आपके शक का शिकार हुई है, मुझ पर और मेरे पापा पर शक कर रहे हैं, मुझ पर और मेरे पापा पर शक कर रहे हैं। गलती आपकी नहीं, दरअसल गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी है जो मैं आपके जैसे हत्यारे के साथ रह रही हूँ। जिस बच्चे की जली हुई लाश हमें मिली है, जिस बच्चे की जली हुई लाश हमें मिली है, आ गई है सर, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बच्ची पर पेट्रोल डालकर उस बच्ची पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया। हालांकि मल्हार और अपर्णा ने बॉडी की पहचान की है, उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, क्योंकि तभी कंफर्म होगा कि जो बॉडी मिली है वो श्वेता की है या किसी और की है। भाईंदर पुलिस ने रोहन का मिसिंग केस सॉल्व किया। उसका एक दोस्त उन्होंने रोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार, उसको रोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार। जमील शेख जो है रोहन के गांव भोर का ही रहने वाला है। ठीक है, जाओ। ओके सर। पाटिल श्वेता का एब्डक्शन और मर्डर का केस, 4 मेन सस्पेक्ट मल्हार, अपर्णा, रोहन और राजा। रोहन का कत्ल हो चुका है, लेकिन उसके अतीत के तार श्वेता के केस से जुड़े हो सकते हैं। भाईंदर पुलिस से कांटेक्ट करो, रोहन राणे की केस फाइल और जमील की जमील ने और क्या-क्या जोर दिखाया है। ओके सर। भाभी 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 एक मिनट, भाभी प्लीज एक मिनट, भाभी एक मिनट, भाभी प्लीज एक मिनट। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मल्हार जो कहता गया मैं वो करता, मुझे नहीं पता था कि इसकी सजा उस छोटी बच्ची को अपनी जान देकर देनी पड़ी। शादी के 10 साल में अगर आप उस आदमी को नहीं पहचान पाई तो मैं कैसे पहचान पाई, तो मैं कैसे पहचान, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी घटिया है। अपना शक साबित न कर सका, इसलिए उसके सर पर खून सवार। भाभी वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ। देखिए भाभी, आप जहाँ पे भी जाना चाहती है, मैं आपको छोड़ दूंगा प्लीज। देखिए मेरा भी थोड़ा गिल्ट कम हो जाएगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, आपको जहाँ पे भी जाना है। भाभी प्लीज आइए ना भाभी, प्लीज भाभी। सर रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और पोस्टमार्टम 15 दिन पहले ही हुई है। रोहन की मौत 15 दिन पहले हुई है, जबकि शिनाख्त उसके भाई ने, जबकि काफी टाइम बाद गायब हुई है, उसके काफी टाइम बाद गायब हुई है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि जमील और रोहन में रहते पिछले 8 साल से मिलावट में मौत हुई, और उसकी बॉडी को जहां जलाने की कोशिश की, उसी स्पॉट पर ट्रेस हुआ है। जमील का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ, पुलिस ने उसे उसी बिना पर भाईंदर पुलिस ने उसे ये भी मान रहा है, सर जमील तो ये भी मान रहा है कि रोहन का कत्ल उसी ने किया है। कि रोहन को मैंने मारा साहब। क्योंकि तूने ये तो आसानी से बताया कि तूने रोहन को मारा, कि रोहन को, लेकिन ये नहीं बताया कि रोहन ने मार खाई है। सच बताने के लिए काफी है, और सच बताने के लिए काफी है, और सुपारी मिली थी, इसलिए मारकर जला दिया था साहब। किसने दी थी सुपारी? राजा राम ने साहब, राजा राम ने। क्यों राजा राम? क्योंकि उसकी बेटी को ये रोहन परेशान कर रहा था। बहुत दिन से पहले भी गांव में मुझसे उसको पिटवाया था साहब। यही कारण था। बहुत लुखा लड़का है साहब, बहुत लुखा नहीं चाहता था कि उसके गली में, राजा राम नहीं चाहता था कि उसके गली में परेशान करे, आए जाए उसकी बेटी को परेशान करे। फिर उसके मुझसे पिटवाया गया था साहब। फिर उसके बाद मेरा आ गया था साहब, बहुत बार मुंबई आ गया था, बहुत बार आना सहल की, तो फिर साहब ये रोहन ने पहल की, तो फिर हम लोग दोस्त बन गए, दुश्मनी भुलाकर हम लोग दोस्त बन गए। तो मतलब 10 साल पहले भी तूने अपने दोस्त को बेटा जान से ही मार दिया, और अब की बार तो जान से ही मार। लालच आ गया साहब, पैसे 5 लाख रुपए दिए थे उसने, 5 लाख रुपए दिए थे। रोहन की भी तो गलती थी ना साहब, रोहन की भी तो गलती थी ना, क्यों जाता था अपर्णा के अपार्टमेंट में, क्यों जाता था उसे?
क्यों परेशान कर रहा था रोकने का ठेका तूने रोहन को रोकने का ठेका इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अपर्णा भी रोहन को पसंद करती थी, अपर्णा भी रोहन को पसंद करती थी। कौन पसंद करे? ऐसे लुखे लड़के को कौन जबरदस्ती उसको परेशान करता था? यही जबरदस्ती उसको परेशान करता था। राजाराम को उठाओ। ओके सर, राजाराम को उठाओ। ओके सर। साहब जमील झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कोई सुपारी पर नहीं दी, मैंने उसे कोई सुपारी पर नहीं दी। साहब मैंने एक बार उसे पैसे देकर उसे रोहन को पैसे देकर पुलिस के पास मदद मांग सकते हैं। पुलिस के पास जब तुम उसे पिटवा सकते हो तो जब तुम उसे पिटवा सकते हो तो जमील को क्या जरूरत पड़ गई झूठ बोलने? और जमील को क्या जरूरत पड़ गई झूठ बोलने? ये तो उसका धंधा है साहब, ये तो उसका धंधा है साहब। इसमें फंसाता है लोगों को, झूठे केस में फंसाता है करके और फिर पैसा अटता है करके उनसे पैसा अटता है। किसी से भी पूछ सकते हो, गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है जाओ। पटेल इस जमील का बैकग्राउंड जरा बारीकी से, जमील का बैकग्राउंड जरा बारीकी से चेक करो। ओके सर। सगा मेरी बात सुनो, सगा मेरी बात सुनो। बड़ी सती सावित्री बनती है ना। दीदी दर्शन जाया, दीदी दर्शन जाया। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। सनम देखो मैं क्या कर लेगी? सनम देखो मैं क्या कर लेगी तुम? इस पे अपर्णा को बंधक बनाने का, उससे फिजिकली और बंधक बनाने का, उससे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का, उस पे बलात्कार का प्रयास करने की चार्जशीट लगाओ। ओके सर। जमील के कॉल रिकॉर्ड जब हमने दोबारा जमील के कॉल रिकॉर्ड जब हमने दोबारा चेक किए तो जिसमें एक नंबर ऐसा मिला के बाद जिस पर रोहन के गायब होने के बाद जमील की कई बार गायब होने तक जमील की कई बार बात हुई है कि ये नंबर जमील के नाम पर कि ये नंबर भी जमील के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर सी बात है कि जमील अपने आप को तो जाहिर सी बात है कि जमील अपने आप को तो फोन कर नहीं रहा होगा। नंबर की लोकेशन क्या है सर? नंबर की लोकेशन क्या है? हमने नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिया है, हमने नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिया है। चलो श्वेता, श्वेता, कब शुरुआत तुम करोगे या हम करें? शुरुआत तुम करोगे या हम करें? मैंने जमील को लिए बोला था, श्वेता को गायब करने के लिए बोला था। ये 3 लाख रुपए है, ये 3 लाख के लिए श्वेता को गायब करो, कुछ दिन के लिए श्वेता को गायब करो। ये सब मैंने को बदनामी से बचाने के लिए किया था, बदनामी से बचाने के लिए किया था। 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी, 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी। रोहन और अपर्णा मुझे रोहन और पता चला, अपर्णा के अफेयर का पता चला। जमील के जरिए रोहन को अपर्णा की जिंदगी से दूर किया था, अपर्णा की जिंदगी से दूर किया था। अपर्णा रोहन से प्रेग्नेंट, अपर्णा रोहन से प्रेग्नेंट। लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने अपर्णा के साथ श्वेता को देखा, मैंने अपर्णा के साथ श्वेता को मेरे जैसी दिखती है, वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। नैन नक्श, उसका रूप रंग, उसका नैन नक्श, उसका रूप रंग सब कुछ मेरे जैसा बेटी है, और मेरी बेटी है। अपनी बेटी के लिए मैं उसे मिलने के लिए रोड वाले फ्लैट पर जाता था, मीरा रोड वाले फ्लैट पर जाता था। मेरी बेटी चाहिए और मुझे मेरी बेटी चाहिए देने के लिए तैयार नहीं थी, और अपर्णा उसको देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगर ये आगे खुल जाती तो मल्हार के आगे खुल जाती तो अपर्णा को मल्हार की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता, मल्हार की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता। अपर्णा से मिलकर करने का प्लान बना, श्वेता को गायब करने का प्लान, ताकि उसके मर्डर में फंसा सकूं, मल्हार को फंसा सकूं। डिवोर्स के बाद मल्हार की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा, मल्हार की प्रॉपर्टी से और इसीलिए बॉडी को तुमने वहां जलाया, जहां से श्वेता ने मल्हार उसे ढूंढने के लिए गया, और मल्हार उसे ढूंढने के लिए गया। अपर्णा ने श्वेता को सोसाइटी के बाहर मेरे पास भेजा था। मैं उसे लेकर
पीसीओ तक उसे लेकर और पीसीओ से गया मल्हार और पीसीओ से फोन करवाया मल्हार और अपर्णा को फोन करवाया बेटा जाओ जाकर वहां से फोन करो और जैसे जाकर वहां से फोन करो बात कर जैसे बोला समझी उतनी बात कर समझी मल्हार ढूंढते ढूंढते अपर्णा को ढूंढते उससे कुछ दूर तक आया जमीन से कुछ दूर एक बच्ची की लाश लिए खड़ा था एक बच्ची की लाश लिए खड़ा था श्वेता के कपड़े श्वेता के कपड़े उस बच्ची को जलाया जिस बच्ची को जलाया कौन थी वो कौन थी साहब एक भिखारी की बच्ची थी भिखारी की बच्ची और उसके बाप को उस बच्ची को और उसके बाप को दोनों को मारकर जला दिया। तब मारा था जब बाप को तब मारा जब 5 लाख रुपए दिए थे राजाराम ने 5 लाख रुपए दिए थे रोहन को मारने के लिए। बाप ने तुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए तुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए। अच्छा तो मार दे मुझे। अच्छा तो मार दे मुझे आधे पैसे मुझे दे दे और ये आधे पैसे मुझे भिखारी को मार दिया उस लाश को जला दी। उसके बाद रोहन को जला दी। उसके बाद रोहन को मैंने दिन बाद नए गांव को मरा हुआ दिखाने के लिए श्वेता को मरा हुआ दिखाने के लिए उस भिखारी को बच्ची को मार दिया। अंकल के साथ बेटा और खुश के साथ रहना और खुश इन्हीं के साथ रहना ठीक है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ा रहे तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ा रहे वापस आ जाए और तुम पुराने चाहते वापस आ जाए तुम भी यही चाहते हो सब ठीक हो जाएगा। देखो सब ठीक हो जाएगा ध्यान रखना इसका। श्वेता को राजाराम से लेकर श्वेता को राजाराम से रोहन के पास रख दिया नए गांव में रोहन के पास रख दिया। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। शैतान का काम था ये शैतान का काम था ये। तुम 3 लोग और वो शैतान तुम जैसे वैशी दरिंदे ऐसा काम तुम जैसे वैशी दरिंदे ऐसा काम बच्ची पे क्या गुजरी उस मासूम बच्ची पे क्या गुजरी तुम तीनों में से किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब तुम जहाँ जा रहे हो सोचने के लिए बहुत टाइम वहाँ ये सब सोचने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो भी तुम लोगों के साथ तो जेल की सलाखों के पीछे जेल की सलाखों के पीछे आखिरकार मल्हार ने शक को छोड़कर प्यार का रास्ता चुना अपनी बेटी श्वेता को अपनी बेटी के रूप में अपने टेस्ट की मांग रखी बिना किसी टेस्ट की मांग रखी जमील और रोहन राजाराम को सुपारी देने के आरोप में और सुपारी देने के आरोप में और अपर्णा को जुर्म में भागीदार होने के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही संग्राम को अपर्णा को कैद करने शारीरिक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश रिश्तों में झूठ और धोखा रिश्तों में झूठ और धोखा रिश्तों को कमजोर बनाता रिश्तों की मर्यादा को इसलिए रिश्तों की मर्यादा को हर हालत में बनाए रखें। के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। क्राइम पेट्रोल देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 101 को सवा केक को हम सब सीख हम सब इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए और हमारे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।